दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, जावर खाने किससे संबंधित हैं? जिंक अयस्क, लौह अयस्क, बॉक्साइट या जिप्सम? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जावर खाने दोस्तों ये जिंक या जस्ता अयस्क से संबंधित हैं। राजस्थान में उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर जावर की खानों से सीसा और जस्ता तथा चांदी का उत्खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है, झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित से संबंधित हैं किस क्षेत्र से? तो उत्तर है आपका कोयला क्षेत्र। आप जान लीजिए, झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें झरिया और गिरिडीह के क्षेत्र झारखंड में हैं, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, कोरबा छत्तीसगढ़ और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट या लिमोनाइट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हेमेटाइट लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार जो है भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आपको बताना है। तो सही अवरोही क्रम है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। दोस्तों देखिए, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम जो हो जाएगा ये आपका होगा, आप देखिए, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। ये जो राज्य दिए गए हैं इसमें कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से इसमें ओडिशा दिया गया है, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। और इन राज्यों का सही अवरोही क्रम कोयले के भंडार की दृष्टि से आप जानते हैं कि ये होगा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है, आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान, इनका मिलान आपको करना है। देखिए, दामोदर घाटी में बराकर कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखिए, दामोदर घाटी में जो है बराकर कोयला खदान है और सोन घाटी में उमरिया, गोदावरी घाटी में सिंगरेनी और महानदी घाटी में तलचर। तो 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान तो दामोदर घाटी में बराकर, सोन घाटी में उमरिया, गोदावरी घाटी में सिंगरेनी और महानदी घाटी में तलचर कोयला क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान से संबंधित है। बादाम पहाड़ ओडिशा में है, आप जानते हैं, ये लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड में है, अभ्रक यानी माइका के खनन के लिए। मूसा बानी झारखंड में है तांबा उत्पादन के लिए, और रवा
ये कृष्णा गोदावरी तटीय क्षेत्र में है। ये खनिज तेल या पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 2413 यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें खनिज और उनकी प्रमुख खानों का मिलान करना है। स्वर्ण कोलार की खानों से प्राप्त होता है। कोयला आप जानते हैं झरिया खदान से। तांबा का उत्खनन खेतड़ी से और लोहा कुद्रेमुख कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है। तो 2413 यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है, तुरामडीह किस खनिज का खनन के लिए प्रसिद्ध है? तुरामडीह ये एक स्थल है। तुरामडीह ये सिंहभूम के झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ये यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तुरामडीह याद रखिएगा झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। जयपुर संगमरमर, सीसा, लाल पत्थर या नमक के लिए। तो जयपुर ये लाल रंग के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तथ्य यानी ए और कारण आर दिया गया है। इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कथन और कारण दोनों सही होते हुए भी दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। तो काला हांडी से बॉक्साइट का खनन किया जाता है। जावर से जस्ता और सीसा का। कोलार से सोना और मूसाबनी से तांबा का उत्खनन किया जाता है। तो यहाँ पर सही सुमेलन 3 4 1 2 विकल्प पे आते हैं। 3 4 1 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति का आपको मिलान करना है। यहाँ पर तालचेर कोयला क्षेत्र ओडिशा में है और ये आप जानते हैं महानदी घाटी में स्थित है। कर्णपुरा झारखंड में है, ये दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सोन घाटी क्षेत्र में स्थित है। सिंगरेनी तेलंगाना में, ये गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो 4 1 2 3 यहाँ पर आपको ऑप्शन ए सही दिख रहा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 1 2 और 3 सही सुमेलन है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है। कारण है कि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं, तो बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का महत्वपूर्ण घटक है और बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। करनपुरा ये झारखंड राज्य में स्थित है कोयला क्षेत्र। सिंगरेनी आप जानते हैं सिंगरेनी तमिलनाडु में है। नेवेली सिंगरेनी जो है ये आंध्र प्रदेश, जो कि अब सिंगरेनी आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में है, तेलंगाना में याद रखिएगा। नेवेली तमिलनाडु में और कोरबा छत्तीसगढ़ में। 3 4 2 1 तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं। 3 4 2 1 ऑप्शन सी सही सुमेलन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। ऑप्शन है
सोन नदी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या गोदावरी नदी घाटी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये दामोदर नदी घाटी है। और दामोदर नदी घाटी में झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें कोयला क्षेत्र और राज्यों का मिलान करना है। अब देखिए, राजमहल कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तो 4, 3, 2, 1 यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति का मिलान करना है। माकुम कोयला क्षेत्र ये असम में स्थित है। नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में और सोहागपुर मध्य प्रदेश में। सीधे सीधे एक ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करने के लिए है। इसमें कोयला खदान और भारत के राज्यों का मिलान करना है। झिलमिली कोयला खदान ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कर्णपुरा या करनपुरा, आप जानते हैं दोस्तों कि करनपुरा जो है ये झारखंड राज्य में स्थित महत्वपूर्ण कोयला खदान है। रामपुर हिमगिर ये ओडिशा राज्य में है और सोहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों या मेटामार्फिक चट्टान से संबद्ध करेंगे। तांबा, गार्नेट या तांबड़ा, मैग्नीज या पायराइट। तो सही उत्तर है गार्नेट या तांबड़ा, ये कायांतरित या मेटामार्फिक चट्टानों के अंतर्गत आता है। आप जान लीजिए कि कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन हैं और इनके फलस्वरूप जो है कायांतरित चट्टानें बनती हैं। गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में जो है धातुएं या खनिज हैं और सूची 2 में राज्यों के नाम दिए गए हैं। मैग्नीज, तो मैग्नीज अधिकतम मध्य प्रदेश से मिलता है। निकिल ओडिशा से, सीसा जस्ता राजस्थान से और एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सुमेलन आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। खनिज तेल जो है गुजरात से, वर्तमान में राजस्थान राज्य से उत्पादन के आधार पर ये है। जिप्सम राजस्थान से अधिकतम मात्रा में प्राप्त होता है। सोना आप जानते हैं कर्नाटक से और बॉक्साइट ओडिशा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। खनिज और प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र। कोयला, आप जान लीजिए कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। कोयला जो है दोस्तों ये करनपुरा से, स्वर्ण हट्टी से, अभ्रक नेल्लोर से और मैग्नीज जो है भंडारा से प्राप्त होता है। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही सुमेलन हो जाएगा। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। मैग्नीज भंडारा से। उत्तर और दक्षिण करनपुरा की खानें कोयला उत्खनन के लिए हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले की हट्टी खानें स्वर्ण उत्खनन के लिए और आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला अभ्रक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें केंद्र और खनिज का मिलान करना है। मकुम या माकुम कोयला क्षेत्र आप जानते हैं ये असम राज्य में स्थित है। ये कोयला के लिए है, कोयला खनन के लिए।
डल्ली राजरा की खानें लौह अयस्क का खनन किया जाता है। कोरापुट से बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, और चित्रदुर्ग कर्नाटक से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमगुरी से पेट्रोलियम सही है, ये असम में है। लांजगढ़ से बॉक्साइट ये ओडिशा में है। कामपटी से तांबा, ये कामपटी से तांबा नहीं बल्कि कामपटी से कोयला उत्पादन किया जाता है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बेल्लारी कर्नाटक से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। लौह अयस्क क्षेत्र और राज्यों का मिलान करना है। बादाम पहाड़ ओडिशा राज्य में है। डल्ली राजरा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुद्रेमुख कर्नाटक में, और नोवा मंडी ये झारखंड राज्य में स्थित है। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। डल्ली राजरा से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। राखा से तांबा का। नेल्लोर से मैग्नीज सही नहीं है। अमरकंटक से बॉक्साइट। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबा और अभ्रक, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ ना, जो है ये तांबा और माइका का उत्खनन होता है नेल्लोर से। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ग्रेफाइट जो है रामपा खनन क्षेत्र है इसका। सीसा जावर से, लवण डीडवाना से, और चांदी बेल्लारी से प्राप्त किया जाता है। तो रामपा आंध्र प्रदेश में है जो कि ग्रेफाइट खनन का क्षेत्र है। शीशा के लिए जावर खाने राजस्थान में है। लवण को डिंडवाना राजस्थान से प्राप्त किया जाता है, और चांदी बेल्लारी कर्नाटक से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर जो है ये 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर दोस्तों 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि भारत में थोरियम केरल के मोनाजाइट बालुका निक्षेप से प्राप्त होता है। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, बिल्कुल सही। तो केवल 2 आपका सही है। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथनम आदि का मिश्रण है। ये केरल के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं, इसलिए पहला कथन गलत है, जबकि कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यूरेनियम केंद्र और राज्यों का मिलान आपको करना है। दोमाई साइट ये मेघालय राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। लंबापुर जो है अब ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना, मैं नोट कर दे रहा हूँ, तेलंगाना राज्य में स्थित है लंबापुर। रोहेल जहाँ से यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है ये राजस्थान में है, और गोगी कर्नाटक में है। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। दोमाई साइट जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर है चूना पत्थर। देखिए, कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिलों में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें खनिज और स्थानों का मिलान करना है। कोयला गिरिडीह झारखंड से, तांबा अलवर राजस्थान से, मैग्नीज धारवाड़ कर्नाटक से, और भूरा कोयला जयनकोंडम जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यहाँ से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी सूची 1 का सूची 2 का मिलान करने से संबंधित है। खनिज और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कॉपर या तांबा का उपयोग बिजली के सामान में। बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण में और मैग्नीज इस्पात निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो 1 2 3 4 सीधे सीधे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न हैं, जोआई और चेरापूंजी में परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाने वाला कोयला खनन किस रूप में किया जाता है? तो इसको मूषक बिल खनन या रैट होल माइनिंग कहते हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के जोआई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसको मूषक बिल खनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलापल्ले किस राज्य में स्थित है? तो तुमलापल्ले ये यूरेनियम भंडार आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? पंचतंत्र में कौवे का नाम, कच्चे रूप में पेट्रोलियम, रेपेंजेल का दूसरा नाम, या मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर? तो सही उत्तर जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। मंगल से प्राप्त एक कोयले के रंग के पत्थर को ब्लैक ब्यूटी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खान किस धातु खनिज के लिए जाना जाता है? तो मयूरभंज आप जानते हैं ओडिशा राज्य में स्थित है और ये लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है, आप जान लीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मयूरभंज खान लौह अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। मयूरभंज ओडिशा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत के प्रमुख खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।